नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरी का। ये प्रश्न उत्तर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित है और हर प्रकार की परीक्षा में ये अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेरण मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कम से कम कितने फेज वाली सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो कोई भी इंडक्शन मोटर है, यदि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने को डेवलप करना है तो उसके लिए कम से कम अपने को 2 फेज चाहिए। इसका राइट आंसर जो है वो है ए, 2 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि एकल कला प्रेरण मोटर का संधारित्र शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, उसका यदि संधारित्र शॉर्ट सर्किट हो जाए, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर है आपकी स्टार्ट नहीं होगी। इसका राइट आंसर होगा ब, मोटर स्टार्ट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, संधारित्र प्रारंभ प्रेरण मोटर स्टार्टिंग एवं रनिंग वाइंडिंग में फेज अंतर लगभग होता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर इंडक्शन मोटर है, संधारित्र प्रारंभ इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में जो फेज अंतर होता है वो 90 डिग्री का होता है। दोनों वाइंडिंगें एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थापित की जाती है। इसका राइट आंसर है जो द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या एकल कला प्रेरण मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। तो एकल कला सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, वो कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए 2 फेजों की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ब, नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मोटर उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण देती है। उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण देने वाली मोटर है वो आपके है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसका राइट आंसर होगा द, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई होता है। नेक्स्ट 6 नंबर, निम्न में से कौन सी मोटर का शक्ति गुणांक उच्च होता है। तो पावर फैक्टर है जो उच्च होगा आपका कैपेसिटर रन मोटर का। इसका राइट आंसर है होगा से, कैपेसिटर रन मोटर का जो पावर फैक्टर है वो आपका उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एकल कला शेडेड पोल मोटर में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है। एकल कला शेडेड पोल जो मोटर होती है, सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर होती है, उसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो शेडिंग कॉइल के द्वारा उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर है जो ब होगा, शेडेड कॉइल से। 8 नंबर, निम्न में कौन सी मोटर मिक्सी में प्रयोग की जाती है। तो मिक्सी के अंदर जो मोटर प्रयोग की जाती है वो यूनिवर्सल मोटर है। इसका राइट आंसर होगा ए, यूनिवर्सल मोटर। 9 नंबर, शेडेड पोल मोटर का प्रयोग निम्न में से किया जाता है। तो शेडेड पोल जो मोटर होती है वो खिलौने में भी प्रयोग की जाती है, हेयर ड्रायर में भी प्रयोग की जाती है, टेबल फैन में भी उसका प्रयोग होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो द होगा, उपरोक्त सभी में। 10 नंबर, शेडेड पोल मोटर की दक्षता लगभग होती है। तो शेडेड पोल मोटर की दक्षता बहुत कम होती है, लगभग 5 से 35% के बीच में शेडेड पोल मोटर की एफिशिएंसी होती है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा द। 11 नंबर, संधारित्र प्रारंभ सिंगल फेज प्रेरण मोटर का सामान्यतः पावर फैक्टर क्या होगा। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसका पावर फैक्टर होता है 0.6 पश्चगामी। इसका राइट आंसर होगा द, 0.6 पश्चगामी। 12 नंबर, संधारित्र प्रारंभ और संधारित्र चालित मोटर सिंगल फेज मोटर सामान्यतः होती है। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर जो है सिंगल फेज मोटर वो कौन सी होती है। डीसी श्रेणी मोटर होती है या एसी श्रेणी मोटर होती है या 2 फेज प्रेरण मोटर होती है या 3 फेज प्रेरण मोटर है, तो वो होती है आपके 2 फेज इंडक्शन मोटर। इसका राइट आंसर होगा से, 2 फेज प्रेरण मोटर। 13 नंबर, संधारित्र प्रारंभ मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है।
तो संधारित्र प्रारंभ मोटर का प्रारंभिक बल आगमन जो होता है आपके कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई होता है। इसका राइट आंसर होगा से उच्च होता है। 14 नंबर, एकल कला मोटर में स्टार्टिंग संधारित्र किस प्रकार का होता है? एकल कला सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो आपका कैपेसिटर है वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। 15 नंबर, निम्न में से कौन सी मोटर का स्टार्टिंग बल आगमन उच्च होता है? इसका राइट आंसर है बेस कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो बल आगमन है वो आपका उच्च होता है। संधारित्र प्रारंभ मोटर का बल आगमन उच्च होगा। 16 नंबर, टेप रिकॉर्डर में कौन सी सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो टेप रिकॉर्डर में जो सिंगल फेज मोटर प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं हिस्टैरिसीस मोटर। इसका राइट आंसर होगा बैक। 17 नंबर, यदि एक डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यदि किसी डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो उस पर कम्यूटेटर पे अधिक स्पार्किंग होगी, उसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी और कम पावर फैक्टर पे वो रन करेगी। तो तीनों के तीनों इसके अंदर ये दो से जो उत्पन्न हो जाएंगे, स्पार्किंग होगी, दक्षता कम होगी, पावर फैक्टर उसका लो हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा इसका दे होगा उपरोक्त सभी। 18 नंबर, छोटे एयर कंप्रेसर में कौन सी सिंगल फेज मोटर प्रयोग की जाती है? तो छोटे एयर कंप्रेसर में जो है आपके कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर है जो प्रयोग की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ए संधारित्र प्रारंभ और संधारित्र रन मोटर। 19 नंबर, यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा को विपरीत किया जा सकता है। तो यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा को विपरीत कर सकते हैं अपने ब्रूस लीड को आपस में बदलकर। इसका राइट आंसर होगा से। 20 नंबर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आगमन होता है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपका 0 होता है। (21) नंबर, शटल पोल मोटर की हानि होती है। तो शटल पोल मोटर की हानि है जो प्रारंभिक बल आगमन है वो आपका निम्न होता है। दक्षता भी इसकी कम होती है, भार दक्षता भी इसकी, भार क्षमता भी इसकी कम होती है। ये तीनों के तीनों लॉसेज है आपके शटल पोल मोटर के अंदर होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा द उपरोक्त सभी। 22 नंबर, निम्न में से किस में सबसे कम छोटे आकार की मोटर प्रयोग ली जाती है? विद्युत घड़ी में। इसका राइट आंसर होगा द विद्युत घड़ी में सबसे छोटे आकार की मोटर प्रयोग की जाती है। 23 नंबर, शटल पोल मोटर के साथ हानि नहीं होता है। शटल पोल मोटर के साथ में हानि कौन सी नहीं होती? शटल पोल मोटर के साथ नहीं होता है। शटल पोल में कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया जाता है और शटल पोल मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी नहीं होता है और शटल पोल मोटर में कम्यूटेटर भी नहीं होता है। ये तीनों की तीनों चीज़ें हैं जो शटल पोल मोटर में नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा द उपरोक्त सभी। निम्न में से किस मोटर के रोटर पर वाइंडिंग नहीं होती है? तो हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर पर जो वाइंडिंग नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा बैक। 25 नंबर, इलेक्ट्रिक मोटर में शोर उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में जो शोर है वो चुंबकीय प्रभाव के कारण हो सकता है, बेरिंग के कारण हो सकता है या वायु घर्षण के कारण हो सकता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा द। धन्यवाद दोस्तों।